राम राम भाई सारे भैया ने मैं आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। तो आज भाई मैं बाबा दुनियाला में आया हूँ और बाबा दुनियाला में कड़ी बनने लग रही है। तो कड़ी के बारे में हलवाई तो बात करांगे भाई, इतनी टेस्टी कड़ी है या कुकर बना है। तो बने रहिए मेरे साथ में, आ जाओ आ जाओ। कड़ी बन रही है और काफ़ी साल तक या कड़ी बन दिया रही है। तो हलवाई है, हलवाई तो आप बात करांगे, आ जाओ। ये हलवाई है, हलवाई दिखाओ भाई एक बार। राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? हाँ जी, बढ़िया जी। तो कड़ी बन रही है, तो आप कितने साल तक यार आप कड़ी बना रहे हो? 40 साल से पहले मेरे पिताजी बना कर दे। अच्छा अच्छा। ये करीबन 15 सालों के मैंने बना दिया डी। आपने बना दिया? हाँ जी। अच्छा। उससे पहले मेरा भाई बना करता, ये 15 साल से मैं बना रहा हूँ। आप बना रहे हो? हाँ जी। क्या नाम है जी अपना? भरत सिंह। कहाँ से हो? जड़ोद से। अच्छा। भरत सिंह हलवाई नागरमल का लड़का हूँ जी। तो जैसा कि अपना गांव में कड़ी बन रही है, पूरा गांव में कड़ी जा है, तो इतनी टेस्टी जो आप कड़ी बना रहे हो, इसका राज क्या है? इसका जी हम इसमें काफ़ी मसाले डाला है। हाँ हाँ। जैसे शुरू में हमने रिफाइंड डाल दिया, हींग और एक कड़ी पत्ता आता है, ये हमारे गांव में भी है, मंदिर में भी है, वहाँ से कड़ी पत्ता लेते हैं। उसके बाद में राई, हींग, अजवाइन और काफ़ी मसाले डाल के न मूली, कातरी, बताऊ, गोभी, पालक, हरा धनिया, मेथी वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें के डाल के फिर बढ़ाते हैं उसको। लासी गांव में से इतनी इकट्ठी हो जाती है कि हम ये 12 बड़े कढ़ाई है ना, कम से कम 12 आ तो और भी काफ़ी आ रहे हैं, 15 के करीबन कढ़ाई बढ़ाते हैं। लगभग क्या किलो हो जाएगी या कढ़ाई? लगभग हो जाएगी या 200 किलो, 12 दूनी 24, यह हो जाएगी जी करीबन 5000 किलो। 5000 किलो अपनी जो कड़ी बन रही है 5000 किलो हो जाएगी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो आपने सुना, हलवाई तापा ने बात करी है कि इतनी जो टेस्टी कड़ी बना है, इसका राज क्या है, तो हलवाई ने बताया। तो और आप भाई इस साइड में। राम 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 राम। ठीक हो जी? हाँ बड़ी। तो जैसा कि आज बाबा दुनियाला में भंडारा है, तो ये कितने साल चले आओ है जी? हमारा जन्म से पहले चल रहा है ये जी। और अभी चलता रहेगा। हम खुश हैं, गांव भी खुश है। कड़ी का भंडारा लगाते हैं बाबा, सभी गांव का सहयोग है, बाबा के साथ हैं। दुनियावाले की दया गांव पर बड़ी अच्छी कृपा है। तो जी आज अपना गाँव में बाबा दुनियाला में भंडारा है, आपने कितनी खुशी है? बहुत हद से ज़्यादा। जी। नाम क्या है अपना? गजेंद्र कौशिक। तो जैसा कि आपने जो गांव का सहयोग है, कड़ी बना रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो काफ़ी दिन से चला हुआ है जी। और मैं तो जन्म से जब से जन्म हुआ है उस टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। काफ़ी मैं तो पूरी ज़िंदगी में ये देखता ही रहा हूँ भाई, बहुत खुशी है मैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो क्या नाम अपना? सुरेंद्र। तो कितनी खुशी है आज अपना बाबा दुनियाला में कड़ी बनने लग रही है? ये तो बहुत ज़्यादा खुशी है और हर साल मनता रहेगा, ये तो मनता हुआ। ठीक है जी। राम राम भाई। भगत जी ठीक हो? ठीक भाई साहब। राम राम भाई साहब। सुंदर राम राम भाई साहब। ठीक हो जी? बोल बाबा धुनीवाले। वो आता हूँ, आ जाओ। तो बने रहिए मेरे साथ में, आ जाओ। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम। हाँ जी। बाबा जी किच्छी बैठे हैं? बाबा जी कुटिया में है अंदर। अच्छा, कुटिया में? हाँ, अंदर हैं। कुटिया में। तो आ जाओ, बाबा जी बैठे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में, बात कराएं। बाबा जी आते हैं। सीताराम बाबा जी। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम बाबा। सीताराम सीताराम। बाबा जी आज बड़े ही खुशी की बात है, आज मंदिर में कड़ी बन रही है। तो ये कब से जो ये त्यौहार है, कब से बनाते आ रहे हो जी? बोलो बाबा धुनी वाले की जय। जय जय सीताराम। ये प्रोग्राम जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करी थी, उस समय से चलता आ रहा है जी। और वह परंपरा हमारे यहाँ आज भी चलती है। और वही 56 भोग यहाँ बनता है और बाबा को 56 भोग लगता है। और जनता गांव के
बच्चा बच्चा इतना प्रेमी है कि इस प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं, लेन लगती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पे गिर जाएगी तो भी चाट लेते हैं, इतना महत्व है कड़ी का। तो यहाँ पर बन रहा है 12-14 कड़ाई कड़ी बनी है और दाना बना है और 56 भोग बना है भगवान का भीतर, वो भोग लगेगा और फिर 3 बजे प्रसाद बटेगा। और ये परंपरा जब से चल रही है बाबा जी की, और बाबा जी की कृपा है जब से गांव में सुख शांति और समृद्धि रहती है। बाबा जी लगभग कितने साल हो गए होंगे फिर भी? इसमें कम से कम साल तो बहुत हो गए हैं, जब से ये परंपरा चली है 5000-6000 वर्ष हो गए इसमें, जब से चल रही है गोवर्धन पूजा। और जब से ये गांव बसा हुआ है, जब से यह परंपरा यहाँ चालू है, शुरू से ही चालू है यह परंपरा। बाबा जी गांव वालों का कितना सहयोग रहा है? पूरा सहयोग गांव का है। गांव की ही प्रसन्नता से सब कुछ होती है, गांव के ही कारण सारे कुछ होता है। धुनी वाले बाबा की कृपा से गांव है और गांव के सहयोग से सब कुछ सही चलता है, क्योंकि कहा गया है प्रसन्नता प्रसादेस्तु प्रसन्नताम, यानी भगवान की प्रसाद, धुनी वाला बाबा प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता है, इसीलिए धुनी वाले बाबा के प्रसाद को लोग एक बूंद भी जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते हैं। बताया ना, प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, यानी प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। धुनी वाले बाबा का जो प्रसाद लेते हैं यानी धुनी वाले बाबा की कृपा है, उनके ऊपर कृपा, महान कृपा है और पूरे गांव के ऊपर धुनी वाले बाबा की महान कृपा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा इस गांव के प्रति, मैं बहुत घूमा हूँ, लगभग घूमा हूँ, चारों धाम कर चुका हूँ, लेकिन मैं हृदय से बता रहा हूँ और सत्य बता रहा हूँ, किसी प्रकार की चापलूसी और कोई ये नहीं। ऐसा गांव कोई भी सुनकर समझ लेगा, नहीं तो आकर के देख लेगा। ऐसा गांव मुझे तो नहीं मिला अभी तक। बाबा धुनी वाले की प्रति श्रद्धा ऐसा गांव मुझे नहीं मिला। क्यों कि इतना दिन से इस गांव में हम भी रह लिए, 12 साल धुनी वाले बाबा की यहाँ और 20 साल हनुमानगढ़ी में, लेकिन इस 32 साल की जगह पर यहाँ हमने बहुत घूमा, लेकिन ऐसा गांव नहीं मिला। ये डिमडिम उद्घोष करके मैं कहता हूँ। इस प्रकार से बच्चा बच्चा सीताराम बोलने वाला, मैं समझता हूँ इस दिनोद गांव की जब बात आपने जब पूछ लिया कि दिनोद गांव की क्या है श्रद्धा, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि दिनोद गांव में यदि कोई बच्चा माँ के पेट में आता है तो धुनी वाले बाबा का संस्कार लेकर आता है और सीताराम शब्द बोलने का संस्कार लेकर आता है। ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं, यह मैं देख रहा हूँ। और धुनी वाले बाबा की कृपा से इस गांव का सीताराम शब्द कहने का जो मंत्र समझिए वो निराला है। ऐसा सीताराम बोलते हैं कि वह हृदय से उनके टपकता है रस। ये धुनी वाले बाबा की कृपा से कब से है, ये तो धुनी वाले बाबा समझें, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं मैं समझता हूँ। हाँ, ये धुनी वाले बाबा की कृपा इस दिनोद गांव में ऐसा है, दिनोद गांव की ऐसी श्रद्धा है और दिनोद गांव के ऊपर भगवान की कृपा है। धुनी वाले बाबा की इतनी कृपा है कि दिनोद गांव में तो कोई कष्ट और संकट आता नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं, निर्विकार सत्य है, कोई इस पर नून नच नहीं है। धुनी वाले बाबा की कृपा जितनी है, और यही नहीं कि दिनोद गांव में है उन्हीं के ऊपर नहीं, जो दिनोद गांव से निकल कर कहीं और बाहर से भी रह रहे हैं, यहाँ की सीमा से बाहर, वो भी अपने नाम के आगे दिनोदिया कहने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। ऐसा दिनोद गांव का प्रभाव है, इसलिए दिनोद गांव नहीं है, धुनी वाले बाबा की कृपा से ये दिनोद एक धाम है। जैसा कि आज प्रसाद बटेगा, प्रत्यक्ष कोई आकर के देख ले, कितनी श्रद्धा है। प्रसाद अस्तु प्रसन्नताम, इस प्रसाद से कितना इस गांव वालों की प्रसन्नता है। ऐसा नहीं है कि गांव में कढ़ी नहीं बनती है, घर घर कढ़ी बनती है, लेकिन इस कढ़ी की कितनी प्रसन्नता है, कितना आनंद से इस कढ़ी को लेने के लिए लोग आते हैं। कोई भूखा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि भूख से आते हैं, नहीं 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 नहीं, श्रद्धा से आते हैं। एक भी बूंद गिरने देना नहीं चाहते हैं और चाट जाते हैं। कितनी कृपा है धुनी वाली बाबा की इनकी, और इन लोगों को धुनी वाले बाबा के ऊपर इसकी कोई सीमा नहीं है, न इसके ऊपर कोई कह सकता है। कितना हूँ भी कहा जाए, मैं तो कह रहा हूँ कितना हूँ भी मैं कहूँ, वो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कह पाऊँ। इसलिए बस ये बड़ी कृपा है धुनी वाले बाबा की और दिनोद की, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, धुनी वाले बाबा की कृपा दिनोद पर है और दिनोद की श्रद्धा धुनी वाले बाबा के ऊपर है। चाहे कोई भी काम करें, धुनी वाले बाबा के नाम के सिवा कुछ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यदि धुनी वाले बाबा का नाम हटा जाए तो कुछ नहीं है, दिनोद गांव शून्य हो जाता है। इसलिए दिनोद गांव में धुनी वाले बाबा की ही कृपा है और दिनोद गांव की पूरी श्रद्धा है धुनी वाले बाबा पर, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम इसके आगे कुछ नहीं कह पाते। जय श्री राम, जय श्री धुनी वाले बाबा की जय। बाबा धुनी वाले की ठीक है बाबा जी, बाबा धुनी वाले के बोल बोल बाबा धुनी बाबा धुनी वाले की जय। चल